हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारी जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी है, इसमें क्लास 6 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। क्लास 7 का ज्योग्राफी और हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। आज है चैप्टर 5 वुमेन चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें बताया जाएगा वुमेन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे ना एक होमवर्क दिया गया है टीचर के द्वारा। इसमें बताया गया है कि आप ना फार्मर किसको देखते हो, लड़के को कि लड़की को। तो उसमें ना आपको ना डालना है, फोटो डालना है। ठीक है, इमेज पिक मेल को देखते हो या फीमेल को देखते हो, उसके हिसाब से ना डालना है। तो उसके रोजी मैम के क्लास में 30 चिल्ड्रन ये काम किए हैं। तो उसमें से दिखाया गया है कि कौन किस हिसाब से क्या सोचता है। तो टीचर के बारे में सोचा गया है कि मेल 5 है और 25 होगी फीमेल। फार्मर फीमेल को लिया ही नहीं गया है। सब बच्चे सोचे हैं कि फार्मर इज इक्वल टू मेल। ठीक है, फैक्ट्री वर्कर में 25 मेल को सोचे हैं और 5 सोचे हैं फीमेल को। नर्स 0 मेल को सोचे हैं और 30 फीमेल को सोचे हैं। साइंटिस्ट 25 मेल को सोचे हैं, 5 फीमेल को सोचे हैं और पायलट 27 मेल को सोचे हैं और 3 फीमेल को सोचे हैं। ठीक है, फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। तो हम सब इससे ये समझ में आया रोजी मैम के क्लास से, जो जिसमें वुमेन नर्स होगी और मैन आर्मी ऑफिसर होंगे, कि इसका रीजन क्या होता है कि दे फील दैट आउटसाइड, कि ये चीज बता दिया है कि जो आउटसाइड होम का काम है वो मैन के लिए और जो सर्टेन जो जॉब है वो सिर्फ वुमेन के लिए। ठीक है, जैसे कि सब बिलीव करते हैं कि वुमेन नर्स बेटर बन सकती है क्योंकि वो पेशेंट सबका देखभाल कर सकती है जेंटली तरीके से, और वो फैमिलियर होती है सब चीज को लेके। और साइंस रिक्वायर्स टेक्निकल माइंड एंड गर्ल्स एंड वुमेन्स आर नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग विद टेक्निकल थिंग्स। और ये सोचा जाता है कि साइंस के लिए सबसे ज्यादा टेक्निकल माइंड चाहिए, तो ये चीज के लिए गर्ल्स और वुमेन्स क्वालिफाइड नहीं है। तो ये स्टेरियोटाइप्स हुआ कि मतलब कि एक धारणा बना लेना कि गर्ल्स यही काम करेगी और लड़के वही काम करेंगे। ठीक है, जो गर्ल्स होते हैं डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट। ऐसा सेम सपोर्ट नहीं मिलता है जैसे लड़कों को मिलता है। उनको ट्रेन करने के लिए, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए इतना सपोर्ट लड़कियों को नहीं मिलता है। इन मोस्ट फैमिलीज वंस गर्ल्स फिनिश स्कूल दे आर इनकरेज्ड बाय देयर फैमिलीज टू सी मैरिज एज देयर मेन एम इन लाइफ। तो इसमें ना अधिकतर फैमिली में क्या किया जाता है कि जैसे गर्ल्स का पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है तो उनको इनकरेज किया जाता है उनकी फैमिली के द्वारा कि आप शादी कर लो क्योंकि यही आपके लाइफ का मेन एम है। तो ये स्टेरियोटाइप को ना एक लोको पायलट थी, इंजन ड्राइवर आर मैन। तो ये स्टेरियोटाइप था कि लोको पायलट सिर्फ मैन बनते हैं। तो इंजन ड्राइवर बनी 27 ईयर ओल्ड में लक्ष्मी लाकड़ा। ठीक है, और ये ना पुअर ट्राइबल फैमिली से थी झारखंड की, और बिगेन की ये चेंज थिंग को कि ये ना पहली वुमेन बनी जो ना लोको पायलट को रन की। ठीक है, नॉर्दर्न रेलवे का इंडियन ड्राइवर बनी। लक्ष्मी पेरेंट्स आर नॉट लिटरेट, दे आर स्ट्रगल्ड एंड ओवरकम मैनी हार्डशिप टू मेक श्योर देयर चिल्ड्रन गॉट एन एजुकेशन। लक्ष्मी के पेरेंट्स ना एजुकेटेड नहीं थे, बट वो बहुत ज्यादा हार्डशिप को फेस किए थे कि ताकि उसकी बच्ची पढ़ सके। और लक्ष्मी स्टडी की थी गवर्नमेंट स्कूल में। वो लक्ष्मी ना हेल्प करती थी अपने हाउस वर्क में भी, और फिर और जॉब्स भी करती थी। फिर स्टडी हार्ड करके वो डिप्लोमा की इलेक्ट्रॉनिक्स में, और रेलवे बोर्ड एग्जाम को पास करके उसके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो पास करके वो लोको पायलट बनी। लक्ष्मी बोलती है आई लव चैलेंज एंड द मूवमेंट समबडी से इट इज नॉट फॉर गर्ल्स आई मेक श्योर आई गो अहेड एंड डू इट। हम वो बताती है, लक्ष्मी बताती है कि ना हमको चैलेंज एक्सेप्ट करना बहुत पसंद है, और कोई बोल दे कि ये काम लड़कियों के लिए नहीं बना है तो हम उसको करके उसको दिखाएंगे पूरा करके। और लक्ष्मी सेवरल टाइम अपने लाइफ में ये सब की है, जैसे कि वो ना इलेक्ट्रॉनिक्स ली, वो रोड मोटरसाइकिल चलाई एट द पॉलिटेक्निक, और भी वो डिसाइड की इंजन ड्राइवर बनना। उसका फिलॉसफी सिंपल था कि आई हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनीवन। हमको फन चाहिए दूसरे को हार्म किए बिना। As long as I am doing well and helping my parents, why should I not lead a life of my choice? जब तक हम अपने पेरेंट का हेल्प करें और सही तरीके से लाइफ जिए, तो हम क्यों नहीं अपने चॉइस का काम करें। तो ये ना ये चीज है, यही बताया गया है लक्ष्मी के बारे में। ठीक है, इसमें ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन अ सोसाइटी इन विच ऑल चिल्ड्रन फेस प्रेशर फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड देम। तो हम सबको ये चीज समझना होगा कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, वहाँ पे हर एक चिल्ड्रन ना फेस करता है इनइक्वालिटी। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब डिमांड होता है अडल्ट का
demand at the adult at other times they can just be because of unfair testing of our own friends. Boys are pressured to be getting jobs that will pay a good salary. Boys को प्रेशर ये दिया जाता है कि आपको गुड सैलरी वाला काम करना है, और फिर ये चीज यू रिमेम्बर इन क्लास 6 यू हैव रेड बॉयज एट एन अर्ली एज आर इनकरेज्ड नॉट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ अदर्स. तो इसमें आप पढ़े होंगे कि क्लास 6 में कि बॉयज को बताया जाता है ना कि आपको रोना नहीं है, ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा. तो देखो यहाँ पे ना, Xavier was happy with the result of his class 10 board exam. एक लड़की है, लड़की है लड़का पता नहीं, तो वो ना बहुत ज्यादा हैप्पी है क्लास 10 के अपने बोर्ड एग्जाम के लेके, ठीक है. उसके मार्क्स साइंस और मैथ में ना इतने हाई नहीं है, पर उसके फेवरेट सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री और लैंग्वेज में उसका नंबर हाई है. फिर उसके पेरेंट्स उसके रिपोर्ट कार्ड देखते हैं और फिर प्लीज एट ऑल, और वो खुश नहीं होते हैं. My goddess Xavier, you have managed only 65% in math. Your marks in physics are low too. तो उसकी मम्मी बोलती है, Xavier एक लड़का है, ठीक है, तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हारा ना जो मैथ में मार्क्स है 65% है, और फिर साइंस फिजिक्स में तो उससे भी लो है. आई नो मैम बट इट इज ओके बिकॉज आई डू नॉट वांट टू मैथ एंड साइंस, आई वांट टू स्टडी हिस्ट्री. क्योंकि तब जेवियर बोलता है कि हम ना नहीं चाहते कि हम ना मैथ और साइंस ले, हमको ना हिस्ट्री ही लेना है. Why do you want to take history? Things about your future. You have to get a job. History will not help. It has no scope. तो उसके फादर बोलते हैं कि ना हिस्ट्री तुमको क्यों चाहिए, हिस्ट्री का कोई फ्यूचर नहीं है, हिस्ट्री से कोई जॉब नहीं मिलेगा तुमको. वो बोलता है पर हम लाइक नहीं करते हैं साइंस और मैथ को. तो उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है सेंसिबल बनो, मैथ ना स्टडी कंप्यूटर साइड बाय साइड, मैथ के साथ स्टडी करो कंप्यूटर साइड बाय साइड, और कंप्यूटर इज वेरी गुड. और जॉब मार्केट में ना कंप्यूटर का बहुत ज्यादा महत्व है, इस चीज को बताया गया है, ठीक है. कि मतलब लड़का है तो उसके लिए स्टेरियोटाइप बन गया है कि उसको साइंस लेना चाहिए, ठीक है. लर्निंग फॉर चेंज. गोइंग टू स्कूल इज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. तो जो स्कूल जाना वो हम सबके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. तो जैसे ही चिल्ड्रन इंटर करते हैं स्कूल एवरी ईयर, हम सब दैट इज नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो स्कूल, कि हर चिल्ड्रन को स्कूल जाना नॉर्मल था. टुडे इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन दैट स्कूल्स एंड लर्निंग कुड नॉट बी सीन एज आउट ऑफ बाउंड और नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रन. और हम ये सब चीज सोचे कि हम सब स्कूल नहीं जा सकते हैं कोई, तो अभी ये चीज सोचना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा. पर पास में ऐसा था कि रीडिंग और राइटिंग स्किल ना सिर्फ फ्यू के लिए था, जो चिल्ड्रन होते थे. और फिर ना इल्डर डिड चिल्ड्रन ऑफ द फैमिलीज एंड इल्डर डिड, और गर्ल्स को ना ये रॉ सिचुएशन था, गर्ल्स को ये बाहर नहीं पढ़ने दिया जाता था. सन को होता था कि रीड और राइट करे, गर्ल्स अलाउड नहीं थी कि अल्फाबेट पढ़े. और फिर वो फैमिली स्किल लाइक वो ना इवन फैमिली स्किल जो होता था पोइट्री वीविंग एंड क्राफ्ट वेयर टॉट, उसको समझाया जाता था और कंट्रीब्यूशन देने बोला जाता था. वुमेन वाज ओनली सीन एज सपोर्टिव, उसको सिर्फ सपोर्टिव तौर पे रखा जाता था. पोएट्री ट्रेड वुमेन कलेक्टेड द मड एंड प्रिपेयर द अर्थ फॉर द पोर्ट्स. पोएट्री ट्रेड के लिए वुमेन को सिर्फ मड कलेक्ट करके पोर्ट बनाना होता था. बट सीन्स दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील, दे विल नॉट सीन एज अ पोर्टर्स, और वो ऑपरेट नहीं कर सकती थी और वो पोर्टर्स दिखती भी नहीं थी. 19th सेंचुरी में ना कुछ आइडिया आया, एजुकेशन और लर्निंग इमर्ज हुए, स्कूल बहुत कॉमन हो गया और कम्युनिटी के लिए लर्न रीडिंग और राइटिंग जो था स्टार्ट हो गया. सेंडिंग चिल्ड्रन, अपने चिल्ड्रन को स्कूल भेजना स्टार्ट हो गया, और लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी गर्ल्स को भी मिलने लगे. फिर बहुत सारी मैन और वुमेन ओपन स्कूल गर्ल्स के लिए स्टार्ट किए. वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट, वुमेन स्ट्रगल भी की अपने पढ़ने के लिए, ठीक है. हम सब किसी के अब एक्सपीरियंस पढ़ेंगे, राज सुंदरी देवी के एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ेंगे, जो 1800 से 1890 में थी. उनका ना वेस्ट बंगाल में जन्म हुआ था 200 ईयर्स अगो, और फिर ना वो 60 के एज में वो अपना ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बंगला में, और वो टाइटल की थी अमर जीवन, हमारे जीवन, ठीक है. और वो ऑटोग्राफी को ना इंडियन वुमेन के बारे में था, ठीक है. राज सुंदरी देवी ना हाउस वाइफ थी और रिच लैंडलॉर्ड्स की, और उसके टाइम के बाद ना वो बिलीव करती थी कि लर्न और रीड और राइट. फिर वो ना
बैड लक लाई थी, उसका हस्बैंड बहुत जल्दी ही मर गए थे और वो विडो बन गई थी। फिर इसके बाद भी ना वो टॉट अपने आप को पढ़ाई हाउ टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट वेल आफ्टर हर मैरिज, और अपने मैरिज के बाद भी अपने आप को ना पढ़ने के लिए वो प्रेरित की और सीखी कि कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डॉ एंड आई विल स्टिल बी एट अंटिल वेल बियॉन्ड मिडनाइट। और फिर आई हैड नो रेस्ट इन बिटवीन, आई वॉज ओनली 14 years old at the time. I came to nurture a great longing. I would learn to read and write. I would read a religious manuscript. I was unlucky in those days. Women are not educated. तो वो अपने बारे में बताती कि उस टाइम में वोमेन एजुकेटेड नहीं होती थी, तब भी उसको पढ़ना था तो वो पढ़ी। ठीक है, later I began to resent my own thoughts, what is wrong with me. तो फिर उसके बाद वो अपने own thoughts के बारे में सोची और उसके बाद बोली कि हम क्या wrong हो गया है, हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, क्यों ये ड्रीम है मेरा कि हम मनुस्क्रिप्ट चैतन्य भगत द लाइफ ऑफ अ सेंट। लेटर इन द डे as I sat cooking in the kitchen, I heard my husband say to my eldest son, Bipin, I have left my Chaitanya Bhagvat here. When I asked for it, bring it in. He left the book there and went away. When the book had been taken inside, I secretly took out a page and hid it carefully. It was a job hiding it, for nobody must find it in my hands. My eldest son was practicing his alphabet at that time. I hid one of them as well. At times I went over that trying to match letters from the page with the letters that I have remembered. I also tried to match the words with that those I have would hear in the course of my days with tremendous care and efforts, and over a long period of time I learned how to read. तो ना वो बताती है कि उसको उस टाइम पढ़ना उसके लिए अलाउड नहीं था, उसके बच्चे तभी जो बेटा था वो ना तभी लर्न ही कर रहा था पढ़ने के लिए। तो वो ना क्या की थी, मनुस्क्रिप्ट का कुछ पेज रख ली थी और फिर अपने बेटे का कुछ पेज ना रख के उससे वो पढ़ने के लिए सीखी थी। ठीक है, और अल्फाबेट पढ़ने के बाद राज सुंदरी देवी ना क्या की थी, चैतन्य भगत का वो एवल हो गई थी चैतन्य भगत का वो पढ़ने, चैतन्य भागवत चैतन्य भागवत पढ़ने के लिए वो एबल हो गई थी। फिर वो ना अपना ऑन राइटिंग की थी इस अपॉर्चुनिटी को देख के और अपने लाइफ के बारे में लिखी थी। राज सुंदरी देवी ना एवरीडे अपने लाइफ का एक्सपीरियंस डिटेल में लिखी है। There were days when she did not had movement rest, no time even to sit down and eat. उसके पास तो कभी कभी ऐसा भी टाइम होता था कि जब वो ना उसके पास टाइम नहीं होता था ताकि वो खा सके बैठ सके, तब भी वो पढ़ाई को इतना इम्पोर्टेंस दे रही थी कि वो पढ़ना चाहती थी। ठीक है, स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, तो आजकल का गर्ल्स का अटेंडिंग स्कूल में ना बहुत कम है। अभी के जमाने में अगर बोला जाए कि एट प्रेजेंट डे तो बॉयज और गर्ल्स अटेंड करते हैं स्कूल, पर भी हम सब देखते हैं कि एक डिफरेंस है एजुकेशन में बॉयज और गर्ल्स का। इंडिया का जो सेंसस किया गया था 10 years में किया जाता है ना, उसमें पॉपुलेशन के बारे में बताया जाता है। उसमें से हम सब इंफॉर्मेशन गैदर किए हैं कि स्कूलिंग वर्क में क्या होता है। तो इसमें से हम सबको इन्फॉर्मेशन मिला है कि जो लिटरेट पीपुल है ना उसमें रेशियो जो मैन और वुमेन का है, तो अकॉर्डिंग टू 1961 में ना 40% बॉयज लिटरेट थे और वेयर लिटरेट 7 years ओल्ड एंड अबव, 7 years से बड़े और उससे अबव। ठीक है, दिस इज वाई दे कुड एटलीस्ट राइट देयर नेम्स, और वो राइट कर सकते हैं अपना नेम। और उसके मुताबिक 15% ही गर्ल्स और वुमेन पढ़ी लिखी थी, और जो 2011 का सेंसस फिगर में 82% बॉयज एंड मैन लिटरेट थे और 65% गर्ल्स एंड वुमेन थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रपोर्शन दोनों का जो है वो एबल कर रहा है कि रीड करना, और स्कूलिंग इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इस परसेंटेज को लेके मेल ग्रुप स्टिल हायर है फीमेल से, और ये गैप अभी नॉट गॉन अवे, और ये गैप अभी खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये परसेंटेज गर्ल्स और बॉयज जो SC/ST का है उसमें भी डिफरेंट है। ठीक है, तो इस चीज को लिख के बताया गया है एवरेज एनुअल ड्रॉप जो रेट है एजुकेशन का 2014 to 15 का। ठीक है, तो इसमें ऑल का बताया गया है, SC का बताया गया है, ST का बताया गया है कि कितना बॉयज अटेंड करते हैं प्राइमरी स्कूल, अपर स्कूल और सेकेंडरी स्कूल को, और फिर कितना गर्ल्स करती है और यहाँ टोटल कितना है। ठीक है, आप प्रोबेबली नोटिस किए होंगे कि यहाँ ST/SC गर्ल्स का जो रेट है हायर देन द कैटेगरी ऑफ ऑल गर्ल्स,
सभी कैटेगरी के गर्ल्स से हायर है, ठीक है। कि इसका मतलब ये है कि हु फ्रॉम दलित, जो दलित एससी और एसटी आदिवासी बैकग्राउंड से आती है वो ना लेस लाइकली टू रिमेन इन स्कूल, तो उनको स्कूल में रहना लेस लाइकली है, ठीक है। 2011 के सेंसस से फाउंड हुआ है कि मुस्लिम गर्ल लेस लाइकली है और एससी एसटी गर्ल्स कंप्लीट कर रही है प्राइमरी स्कूल। मुस्लिम गर्ल्स ना स्कूल फ्रॉम अराउंड 3 years, गर्ल्स फ्रॉम अदर कम्युनिटी स्पेंड अराउंड 4 years इन स्कूल। मुस्लिम गर्ल्स को 3 years ही स्कूल में जाने का मतलब ये था, अराउंड 3 years का ही देखा गया है और 4 years देखा गया अदर गर्ल्स को। सेवरल स्कूल में ना दलित आदिवासी और मुस्लिम कम्युनिटी की जो लड़कियां हैं वो लीव लेती है। और फिर जो कंट्री है स्पेशली रूरल और पुअर एरिया में ना पुअरर स्कूल्स नॉट टीचर हु टीच ऑन अ रेगुलर बेसिस, और ऐसा भी टीचर भी है कि जो रेगुलर बेसिस पे पढ़ाते भी नहीं है। स्कूल ना क्लोज होता है, पीपुल जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस एंड वैन्स, पेरेंट्स में नॉट विलिंग टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल, क्योंकि स्कूल क्लोज नहीं होता है ना, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना भी नहीं चाहते हैं बस और वैन से, तो इसीलिए ना गर्ल्स को ज्यादा करके इसमें नहीं भेजना चाहते हैं। मैनी जो फैमिली है वो पुअर है, अनेबल है ताकि वो बियर कोर्स कर सके एजुकेशन का चिल्ड्रन का, तो वो प्रीफरेंस करते हैं कि बोथ चिल्ड्रन में से बॉयज को वो देते हैं, और फिर इसी वजह से ना डिस्क्रिमिनेशन होता है बाय देयर टीचर्स एंड क्लासमेट्स, और इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन भी होता है एक तरीके का। वुमेन मूवमेंट के बारे में अब बताया जा रहा है, ठीक है। वुमेन मूवमेंट क्या क्या हुआ था। वुमेन और गर्ल्स जो थी ना स्टडी के लिए, राइट टू स्टडी और गो स्कूल के लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस की है। वो इस फेयर में ना लीगल रिफॉर्म्स लाई, वायलेंस हुआ, हेल्थ को लेकर सिचुएशन जो वुमेन और गर्ल का था इम्प्रूव्ड हुआ। इसी वजह से चेंज ना हैपन ऑटोमेटिकली नहीं हुआ है, वुमेन इंडिविजुअल और जो कलेक्टिव स्ट्रगल की है चेंज को लाने के लिए, और इसको वुमेन्स मूवमेंट कहा गया। इंडिविजुअल वुमेन और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पार्ट में जब कंट्री का मूवमेंट स्टार्ट की तो मैनी मैन सपोर्ट द वुमेन मूवमेंट एज वेल, और कुछ कुछ मैन भी थे उस टाइम में जो सपोर्ट किए थे वुमेन मूवमेंट को, ठीक है। डाइवर्सिटी था, पैशन था उनका कि जो उसको ये इस मूवमेंट को वाइब्रेंट बनाया, और इसकी वजह से ना स्ट्रेटेजीज टू स्प्रेड अवेयरनेस, इससे क्या हुआ अवेयरनेस फैलाया गया, डिस्क्रिमिनेशन के साथ फाइट किया गया और जस्टिस मांगा गया। हेयर आर सम ग्लिम्स ऑफ दिस स्ट्रगल, इसमें सम ग्लिम्स बताया जा रहा है, ठीक है। कैंपेनिंग के बारे में कैंपेनिंग फर्स्ट हुआ था, डिस्क्रिमिनेट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट। कैंपेनिंग किया गया था सबसे पहले वुमेन्स के द्वारा। कैंपेनिंग ना न्यू लॉ पास हुआ था, उसकी वजह से 2006 में ना वुमेन फिजिकल और मेंटल वायलेंस जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है सम लीगल प्रोटेक्शन मिला था उनको इसी के लिए। फिर सिमिलरली एफर्ट मेड किया गया था मूवमेंट में, सुप्रीम कोर्ट के लिए फॉर्मुलेट गाइडलाइंस किए थे 1997 में ताकि वुमेन को प्रोटेक्ट किया जा सके सेक्सुअल हरासमेंट लेके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और वर्क प्लेस पे। 1980 में वुमेन जो डिफरेंट ग्रुप की थी पूरे कंट्री में डॉरी डेथ को लेके आगे बढ़ी, और डॉरी मर्डर को लेके कि हस्बैंड के इन लॉज उनको मार देते थे ग्रीडी डॉरी के लिए, तो इसके लिए वो जस्टिस केसेस टू जस्टिस, तो इसके लिए ना फिर स्ट्रीट पे वो सब आई कोर्ट में, फिर इंफॉर्मेशन किया गया, और इसकी वजह से पब्लिक इश्यूज बन गया, वो न्यूज़पेपर और सोसाइटी में उस चीज को दिखाया जाने लगा। डॉरी लोग फिर बनाया गया और पनिश किया गया उस फैमिली को जो डॉरी सीख की है, ठीक है। रेजिंग अवेयरनेस फैलाया गया। इंपॉर्टेंट पार्ट जो था वुमेन मूवमेंट का वो ये था कि अवेयरनेस फैलाया गया वुमेन को राइट इशू के बारे में। उसके बाद स्प्रेड किया गया कि स्ट्रीट प्लेस सॉन्ग्स एंड पब्लिक मीटिंग को लेके प्रोटेस्टिंग। वुमेन मूवमेंट ने रेज किया वायलेशन अगेंस्ट वुमेन टेक प्लेस, फॉर एग्जांपल व्हेन अ लॉ और पॉलिसी एक्ट अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, जब वुमेन का लॉ कोई भी लॉ और पॉलिसी वुमेन के अगेंस्ट इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर कोई काम कर रहा था तो उसको लेके वो सब भी रोड पे आई और वायलेशन की उस चीज को लेके, पब्लिक रैलीज निकाली, डेमोन्स्ट्रेशन की अपने पावर का, और ड्रॉइंग अटेंशन टू इनजस्टिस, और ये बताई कि इनजस्टिस हो रहा है उनके साथ, ठीक है। फिर सॉलिडेरिटी दिखाई, वुमेन जो मूवमेंट था ना वो सॉलिडेरिटी दिखाया कि हर वुमेन और उसके कॉजेज को लेके। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया गया, स्ट्रगल किया गया, सेलिब्रेट रिन्यू देयर स्ट्रगल, इसकी वजह से रिन्यू भी हुआ इसका स्ट्रगल भी।
holding up candles to demonstrate the solidarity between the people of India and Pakistan. Every year on 14 August, several thousand people gather at Wagha on the border of India and Pakistan and hold a cultural program. और इसमें वो solidarity दिखाई इंडिया पाकिस्तान को लेके भी, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही था। ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसकी ग्लोसरी को एक अच्छे से पढ़ना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो तो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।